गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 9 आई वॉन्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक हमारा न्यू लेसन है। आई वॉन्ट लेसन नंबर 9, मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। एक छोटी सी कहानी है। I want to be big, says little monkey. I want to be strong. A wise woman hear him. Take this magic wand, she say, and all your wishes can come true. A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the tree. I want a long neck, say little monkey. Pop. His neck grow long just like the giraffe. Little monkey is happy. An elephant come down to the river. He fill his trunk with water. He bowls it all over himself. I want to do that too, say little monkey. Bang. Just like that he grow a trunk. He is very happy. This is fun, he say. Next little monkey sees a zebra. I want strip like those, he say, which like monkey has strip all over his body just like the zebra. He is very happy. He goes to the river to try out his neck trunk. He look down. He see himself in the water. Mother, he cries, help, a monster. That's not a monster, say his mother. That's you. You want a giraffe neck, an elephant trunk, and strip like a zebra, don't you? You remember? Little monkey cry and cry. I look all full, he say, I want to be myself again. There is a pop and bang and whiz, like monkey is himself again. He jumped for joy, he threw the magic, went into the river, the never want to be anyone else again. ये हमारे इंग्लिश के चैप्टर का लेसन नंबर 9 है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी है एक परी और एक बंदर के बीच की, जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। एक छोटा सा बंदर रहता है और बंदर कहता है कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ताकतवर बनना चाहता हूँ। तब एक दयालु महिला रहती है जो उस बंदर की बात को सुनती है ना। तो वो कहती है कि ये उसके पास एक जादुई छड़ी रहती है, उसे ले लो और अपनी सारी मनोकामना, जो भी बंदर की इच्छा रहती है, वो पूरी इच्छा को तुम पूरी कर लो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर वहाँ पे एक जिराफ आता है। उसने अपनी गर्दन ऊंची ऊंची की और पेड़ के ऊपर ताज़ी मीठी पत्तियों को खा लिया। तो जो जिराफ रहता है वो, उसकी गर्दन इतनी ऊंची रहती है कि वो पेड़ में जो ताज़ी पत्तियाँ रहती है और जो मीठी पत्तियाँ रहती है उसे खा लेता है। तो उसे देखकर बंदर कहता है कि मुझे क्या चाहिए, जिराफ जैसा एक लंबा गर्दन चाहिए। तो छोटे जो बंदर रहता है, जैसे वह यह मनोकामना मांगता है उस जादुई छड़ी से, तो बंदर का जो गर्दन रहता है ना, वो जिराफ की तरह लंबा हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर बंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तब वहीं पे पास में एक नदी बहती रहती है। उस नदी पर एक हाथी आता है ना। और वह अपनी सूंड से पानी पीता है और सूंड की सहायता से पानी को क्या करता है, ऊपर की ओर फेंकता है। यह देखकर भी बंदर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। और
वो फिर से अपनी मनोकामना उस जादुई छड़ी से मांगता है और बंदर की जो के पास एक सूंड आ जाती है जो कि हाथी की तरह होती है। उसे देखकर वह बहुत खुश होता है और बहुत ही मनोरंजन में रहता है और मस्ती करने रहता है। इसके बाद जो छोटा बंदर रहता है वो देखता है कि उस नदी में एक कौन आ जाता है, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा आ जाता है और ज़ेब्रा की जो शरीर में जो धारियाँ होती है सफ़ेद और ब्लैक कलर की पट्टियों की, उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है कि और सोचता है कि काश मेरे शरीर पर भी ज़ेब्रा की तरह ही ऐसी धारियाँ होती तो कितना अच्छा होता। तो वो जैसे ही सोचता है तो उसकी भी यह मनोकामना पूरी हो जाती है और उसके शरीर में वो सब धारियाँ बन जाती है। उसके बाद देखो बंदर इस प्रकार का दिखने लगता है। जैसे देखो बंदर की के पास सूंड आ गया, बंदर की जो गले रहता है वो जिराफ की तरह हो गया और वो ज़ेब्रा की तरह अपने शरीर को करना चाहता है तो उस ज़ेब्रा की तरह उसका शरीर हो जाता है। देखिए जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है। तब बंदर बहुत ही खुश होता है और जादुई छड़ी से अपने पूरी शरीर पर जब वो धारियाँ ला लेता है उसके बाद वह नदी के किनारे जाता है ताकि वह अपने सूंड का प्रयोग कर सके। तब वह खुद को नदी में देखकर चिल्लाता है ना। जब हम नदी में जाते हैं और पानी में जब पानी में हमारी परछाई दिखती है, ठीक उसी प्रकार बंदर की भी पानी में परछाई दिखती है और वो अपने आप को अपने शरीर को देखकर बहुत ही डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि माँ मुझे बचाइए, यहाँ तो एक दैत्य है, राक्षस है। तब जो माँ रहती है जिसने उसे जादुई छड़ी दी रहती है वो उस बंदर से कहती है कि यहाँ कोई भी दैत्य या राक्षस नहीं है, ये तो तुम हो, है ना। तुम याद करो कि तुमने ही अपनी मनोकामना के लिए वर मांगा था कि मेरा शरीर मेरी नाक हाथी जैसी हो जाए, मेरे पास सूंड आ जाए, मेरा गर्दन जिराफ की तरह लंबा हो जाए और मेरे शरीर ज़ेब्रा की तरह सुंदर हो जाए, मतलब उसमें धारियाँ आ जाए, ये तुमने ही मांगी थी। तब क्या होता है, ये सब चीज़ देखकर छोटा बंदर जो रहता है वो रोने लगता है कि मैं कितना ही भयानक और कितना ही डरावना दिख रहा हूँ। मैं काश मैं अपने पुराने वाले रूप में वापस आ जाता। तभी क्या होता है, वहाँ से अलग अलग आवाज़ें आई और छोटा बंदर वापस से बंदर बन गया, है ना। तो क्या होता है, जब वो अपने इस स्वरूप को नहीं चाहता, उसके बाद क्या रहता है, जो परी रहती, जो माँ रहती है, वो उस बंदर को पहले जैसा बना लेती है और बंदर अपने उस शरीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इधर उधर उछल कूद करने लगता है ना। फिर क्या करता है, बंदर उस जादुई छड़ी को पानी में फेंक देता है और वह फिर कभी कुछ भी नहीं बनना चाहता, है ना। मतलब इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको भगवान ने जैसे भी बनाया है ना, हमको वैसे ही बने रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बंदर ने देखा कि काश मेरे पास सूंड हो जाता हाथी के जैसे, काश मेरे पास गर्दन हो जाता जिराफ के जैसे और ज़ेब्रा की तरह शरीर हो जाता, लेकिन उसका पूरा शरीर ही एक दैत्य की तरह दिखने लगा, है ना। तो हमको भगवान ने हमको जिस स्वरूप में बनाया है उसने सोच समझ के बनाया है, हमको उसमें खुश रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।